नमस्कार सबका, जो भी हिंदी मीडियम में हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। ये केपीएस की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है जहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 217 दिनों में आपकी सारी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कंप्लीट करवाएंगे। चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप स्टेट सर्विसेज का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो हम ये सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में जितनी भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन सबको इसके अंदर कवर करेंगे। तो आपके इसकी जिस जिस स्टेट के भी आप पेपर देना चाहें या सिर्फ यूपीएससी का देना चाहें, आप उसी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं और वैसे सारी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 217 दिनों में जो हमारे सबसे पहला लक्ष्य है वो यही है कि हम प्रीलिम्स और मेंस का जो बेसिक सिलेबस है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ में, मेंस के आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें कवर करते हुए 217 दिनों में पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। एक चीज और बता दूं, ये जो फ्री कोर्स है, फ्री के नाम से ऐसे मत समझना कि कोई भी क्वालिटी होगी। ये हमारी श्योरिटी है कि जो आप इस फ्री कोर्स में सीखने वाले हो, आप किसी भी मार्केट में जो 1,00,000-2,00,000 दे के आप कोर्स करने वाले हो, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने वाले हो। आपको क्लासेस के लिए कोई पैसे नहीं पे करने हैं। टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, सब कुछ क्लास हर चीज़ इसके अंदर है। तो ये एक हम रेवोल्यूशन के तौर पे लाए हैं कि जहाँ पे ये जो मार्केट इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करने लगी हुई है, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, उस मार्केट को ख़त्म करें। एजुकेशन हर इंसान तक पहुँचे, जो भी इस एग्ज़ाम बारे एम लगा के चल रहा है उस तक इसकी नॉलेज पहुँचे। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि तैयारी शुरू कैसे करेंगे, हमारा फर्स्ट लेक्चर है। और दूसरी चीज़ एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़ें। ठीक है, इन दोनों चीज़ों बारे यहाँ पे हम बात करेंगे। अब सबसे पहले एक सारी जो परीक्षाएं हैं सिविल सर्विसेज की, चाहे आप स्टेट की दे रहे हो चाहे यूपीएससी की दे रहे हो, उसका बेसिक फॉर्मेट सेम है। ठीक है, अंदर जीके का फर्क आता रहता है सब में, पर फॉर्मेट ऑलमोस्ट सबका सेम है। उस फॉर्मेट को एक बारी ओवरव्यू देखें। देखो, आपकी पेपर की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज प्रीलिम्स की, दूसरी स्टेज मेंस की और तीसरी आपकी इंटरव्यू की स्टेज है। ठीक है, अब प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर आपके एमसीक्यू हैं, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो सही आपको वो सिलेक्ट करना है। अब ये जो चारों पेपर दोनों पेपर हैं, ये 2-2 घंटे के पेपर होंगे। ठीक है, और इन 2-2 घंटे के पेपर में आप दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के आएंगे। पहले पेपर को हम जनरल स्टडीज का पेपर कहते हैं और दूसरे को हम सी सैट का पेपर कहते हैं। सी सैट में आपके जो जैसे पैसेज हो गए, जिनमें से हमने पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, ऐसे क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। इसमें से सिर्फ आपको 33% नंबर स्कोर करने हैं 200 में से, और आपका ये पेपर क्लियर माना जाएगा। जो कट ऑफ बननी है, जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस पे जाएंगे ना, वो ये पहले पेपर से जाते हैं। इसके अंदर जितने भी हमने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जितने हमने करंट अफेयर पढ़ने हैं, वो सबके क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा कि अगर ये अच्छे से हमने कर लिए तो हमारा पेपर प्रीलिम्स का अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहां से जब हमने ये पेपर 1 मतलब आपके प्रीलिम्स की स्टेज को यहाँ पे दिया, यहां से जिनके भी जनरल स्टडीज में जो भी मिनिमम कट ऑफ है उससे ज्यादा नंबर हुए, वो क्लियर करके दूसरी स्टेज पे जाएंगे जो है मेंस की। अब मेंस के अंदर ये जितने हमने सब्जेक्ट पढ़े थे ना, इन्हें 3 पेपरों में तोड़ दिया गया है। जीएस 1 का पेपर, 2 का पेपर, 3 का पेपर। इसमें जो जीएस 1 का पेपर है, एग्जाम्पल के तौर में, उसमें जो आपकी इतिहास का पेपर है, जो आपका भूगोल का पेपर है, और जो हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। ये सारा पेपर आपका लिखती है, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर बड़े आपको 150, 200, 250 डिपेंडिंग आप कौन सी स्टेट में अपेयर कर रहे हो या सेंटर में अपेयर कर रहे हो, उसके बेसिक पे आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको डिटेल में, 150, 200, 250 वर्ड्स में आपको सारे आंसर लिखने हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में आपकी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध हैं वो सबके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारी आर्थिक स्थिति, इसके बारे सवाल आ जाएंगे, हमारी जितनी भी प्रकृति है उसके रिगार्डिंग सवाल आ जाएंगे, ये सारी चीजें।
फिर आपका एक GS 4 का पेपर है, फोर्थ का पेपर जिसे हम एथिक्स और डिसीजन मेकिंग का पेपर कहते हैं। इसमें आपको एक पूरी डिटेल्ड क्वेश्चन दिया होगा कि पहले आपको कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन भी होते हैं, फिर उसके अलावा कि आप लेट्स सपोज कहीं किसी जगह के कलेक्टर हैं, आपके जगह पे ये हो गया, आप क्या निर्णय लोगे। तो वो देखना चाहते हैं कि आप कैसी सिचुएशन में कैसे फैसले लेते हो, क्या क्या दिमाग में रखते हो, वैसे की सारी चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा एस्से का पेपर होता है, 2 आपको एस्से लिखने होंगे, ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होता है और बी होता है। सेक्शन ए में 4 ऑप्शन दिए होंगे, सेक्शन बी में 4 ऑप्शन दिए होंगे। यहां से आपको एक एस्से लिखना है, यहां से आपको एक एस्से लिखना है, तो टोटल 2 एस्से अटेम्प्ट करने हैं 4 के ऑप्शंस में से। ये जितने भी आपके मेंस के पेपर हैं ये 3-3 घंटे के पेपर हैं, तो इस तरीके से ये सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पूरा हफ्ता चलते हैं, ये जैसे सेम ही डे सुबह और दोपहर को हो जाते हैं, ये पूरे एक हफ्ता चलते हैं। इसके अलावा आपको सेंटर के पेपर के लिए एक ऑप्शनल भी तैयार करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है, कैसे चूज करना है, वो अभी हम बाद में कोई लेक्चर लेंगे, क्योंकि अभी हम तैयारी शुरू करेंगे, आपका थोड़ा सा बेस बनाएंगे। ऑप्शनल की चिंता अभी मत कीजिए, ऑप्शनल का भी हमने सोचा हुआ है, जो इंस्टीट्यूट्स आपको मार्केट में 45 से 60 हजार रुपए एक ऑप्शनल के चार्ज कर रहे हैं, हम वो ऑप्शनल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं आगे जाके। तो हाँ, ये सारी की सारी एक रेवोल्यूशन की तरह हमने मार्केट में लेके आना है, बस हमारी इसी चीज में मदद कीजिएगा, इसे जितना ज्यादा फैला सकें, जितने लोगों को बता सकें इसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि ये मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सके, ठीक है। इसके अलावा आपके 2 लैंग्वेज के पेपर भी होते हैं, एक इंग्लिश की लैंग्वेज का पेपर होगा और एक हिंदी लैंग्वेज। जैसे अगर आप हिंदी माध्यम में दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप हिंदी चूज करेंगे, यूपीएससी में ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोई भी पंजाबी, उर्दू, नेपाली, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। पर हम जैसे हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो हमारी हिंदी ही सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होगा, तो हमें एक इंग्लिश और एक हिंदी का पेपर देना है। देखो इंग्लिश का पेपर भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ना हिंदी का होता है, इसमें आसान से मतलब हमें सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, प्रेसी करनी है, एक ऐसे लिखना है इसके अंदर भी, ये आसान से पेपर होते हैं। यहाँ पे भी आपको ये जो 2 पेपर हैं, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, उनमें आपको 33% नंबर लेने हैं, तो ये काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 33% नंबर लेने हैं। बाकी स्टेट्स जो हैं वहां पे आपके इनके नंबर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, बस ये थोड़ा सा फर्क आता है। तो बाकी कट ऑफ यहां से बनती है, ठीक है। जो इसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे वो जाएंगे फाइनल स्टेज इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू में जितने आपके नंबर आए वो नंबर प्लस जो आपके मेंस के नंबर है, ये दोनों टोटल बन के फिर आपकी फाइनल लिस्ट बनती है, जिसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 वो सारे के सारे अपीयर होते हैं। तो ये दोनों पेपर, ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के नंबर दोबारा मायने नहीं रखते, वो बस इसकी कट ऑफ एक बार क्लियर कर दी, ये दोनों के ऊपर टोटल होके आपके हमने ये करना है, इसलिए हम मेंस के ऊपर स्टार्टिंग से ही ध्यान देना शुरू करेंगे। अब परीक्षा शुरू करने से पहले, मतलब परीक्षा की पूरी तैयारी शुरू करने से पहले एक कुछ बातों का जो ध्यान रखना जरूरी है, उसमें एक चीज है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, परफेक्शन से भी ज्यादा जरूरी। अब इसका मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश में कोटेशन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी ऐसा इंसान जो रोज मेहनत करने को तैयार है ना, वो हमेशा ज्यादा कामयाब होगा किसी ऐसे पर्सन से जो जिसे नॉलेज बहुत है पर पढ़ हफ्ते में 1 या 2 दिन रहा है, वो बंदा नहीं कामयाब होगा। कामयाब वो होगा जो रोज मेहनत करने को तैयार है अपने लक्ष्य की तरफ। देखो रोज लेक्चर लगाने, रोज पढ़ना बहुत जरूरी होगा। अब ऐसा हो सकता है कि मतलब साल में कुछ ऐसे दिन हो जब ना पढ़ा जाए, घर पे कोई फंक्शन है या बीमार पड़ गए, कुछ भी है, उन्हें छोड़ के बाकी फजूल की एक्टिविटी अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ना घूमने जाए, जब कुछ ध्यान आपका इसी चीज में होना चाहिए कि अगले 217 दिन रोज सारा का सारा लेक्चर लगाओ। देखो कई बार लेक्चर लगाते टाइम कई बार आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता हो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो लेक्चर बंद कर दिया कि चलो बाद में देखेंगे। अगर ऐसा किया तो ये समझ लेना कि बाद का मतलब बाद में ही हो गया। एक बारी आलस को आपने जगह दे दी तैयारी में, वो आलस साथ ही चलती रहेगी, ये मत होने देना। अगर बैठे हो लेक्चर पूरा करके उठो, अनलेस कोई बहुत जरूरी काम आ गया, लेक्चर
खत्म करके ही उठो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, एक तो रोज लगाओ और पूरा करके ही उठो। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमें कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ आता है कि कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए। देखो कोई घंटे पढ़ने वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। हमने आपके लिए इसीलिए कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, हमने आपके लिए पूरे एक शेड्यूल बना दिया 217 दिनों का। अगर आप इसके ऊपर चल पड़े, उसके अंदर रोज के आपके सब्जेक्ट, करंट अफेयर सब कुछ मार्क्ड है। अगर आप ये रोज पढ़ने बैठ गए हो ना, तो होगा क्या, आपके अपने आप सारा का सारा ये सिलेबस कवर होता जाएगा और आपको एक बारी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं और क्या पढूं। अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी मतलब होनी चाहिए कि आपने अपनी क्लासें लगाई, क्लासों में जो पढ़ाया गया वो बाद में पढ़ लिया, ये जब पढ़ लिया बस अपने आप में ये चीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो रोज लेक्चर लंबे हो सकते हैं, प्लीज स्किप ना करो, कुछ ना करो, पूरा का पूरा लगाओ। अगली चीज, आपका रोज का जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा। देखो आपका जो रोज आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऐसे से डब्बे दिखाई देंगे रोज के दिन के साथ, डे 1, डे 2, डे 3, जब आप तैयारी शुरू करोगे। जो रोज के डब्बे हैं, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे चल रहे होंगे हमारी 217 दिनों की तैयारी के अंदर। ठीक है, 2 सब्जेक्ट एक साथ करेंगे। उसके बाद जो हमारे रोज के करंट अफेयर हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर 40% तो कम से कम सिर्फ करंट अफेयर ही बनते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अलावा जितने भी हमारे एडिटोरियल हैं, कुछ भी हैं, वो जैसे हिंदी अखबारों में ना करंट अफेयर ना एडिटोरियल ये इतने अच्छे नहीं आते, तो हम इंग्लिश के अखबारों से कन्वर्ट करके आपको जो पेपर के लिए पढ़ने के लिए चाहिए वो हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपने रोज लगाना है, पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में जितना भी आपने लेक्चर लगाया, लेक्चर लगाने के बाद उन्हें खुद जो टॉपिक, चाहे किताब में से पढ़ने वाले हैं, चाहे एक्स्ट्रा नोट्स उस लेक्चर के नीचे दिए, क्योंकि अगर आप किसी भी लेक्चर के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे कुछ आपको ऐसा पेज दिखाई देगा कि टॉप पे वीडियो है, वीडियो के ऊपर ये भी बताया होगा कि कौन से टॉपिक कौन सी किताब से पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसके नीचे एक्स्ट्रा हमने कुछ नोट्स भी लिखे होंगे, तो ये आप सारा पढ़ सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये आपका सारा का सारा दिन इस तरीके से होगा। ठीक है, अब अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं इस बारे बात करें। देखो और चीजों में और तैयारी आप कैसे बेहतर कर सकते हो, हमने हर वीडियो जो आपका, जैसे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 1, 2, इनके नीचे ना यहाँ पे ना डिस्कशन के नाम से कॉलम बनाया हुआ है। आप रोज डिस्कशन, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप इस डिस्कशन पे क्लिक कीजिए, आप वहां पे क्लिक करके अपना कोई भी आपका सवाल है वहां पे लिख दीजिए। किसी और को आपका सवाल का जवाब पता होगा, वो कमेंट कर देगा। अगर किसी ने वहां पे कुछ सवाल पूछा हुआ है और आपको उसका जवाब आता है, प्लीज आप भी उसे कमेंट कीजिए, ताकि एक इंटरेक्टिव कम्युनिटी बने जहां पे हर कोई पार्टिसिपेट करे। यही हमारी कोशिश है, तभी एक हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले तभी ज्यादा रैंक आने लगेंगे, अगर आप खुद अपनी कम्युनिटी को ऐसा बनाएंगे कि आप एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। कभी भी तैयारी में ये ना सोचिएगा मैंने किसी की मदद कर दी उसका पेपर निकल जाएगा, मेरा निकलेगा। जितनी नॉलेज बांटोगे उतनी नॉलेज मिलेगी भी, और खुद के भी तो कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप कमेंट जरूर कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगली जो एडवाइस है मेरे लिए, एक सलाह है आपके लिए कि देखो नोटबुक के अंदर अपनी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ना बनाइए। इंस्टेड जो मार्केट में प्लेन वाइट A4 शीट्स आती है ना, इनके ऊपर नोट्स बनाइए। देखो हर सब्जेक्ट का एक एक फोल्डर खरीदिए, इन फोल्डर के अंदर इनके कागज रखिए, हर कागज को नंबर दीजिए, 1, 2, बैक साइड पे 2 होगा, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके सबको नंबर दे दिया। इसके ऊपर कोई भी नोट्स लिखने हैं, कोई भी डायग्राम बनाना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ आप बना सकते हो। अब ये क्यों जरूरी है, देखो अगर लेट्स सपोज कोई भी हमें नोट्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़नी है, कोई भी टॉपिक बदल गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, अमेंडमेंट होगी, पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया। अब अगर आपने नोटबुक में लिखा है, नोटबुक में लेट्स सपोज ये टॉपिक यहाँ लिखा है, 50-70 पेज छोड़ के इसका कोई नया पॉइंट आप वहां लिख रहे होगे बैठ के, तो ये कंटिन्यूसली थोड़ी पढ़ा जा रहा है। पहले यानी कि गलत इंफॉर्मेशन पढ़ ली फिर सही पढ़ रहे हो, ये एक अपने आप में प्रॉब्लम है।
यहां पे अगर ये पेज बदलना पड़ गया, लेट्स सपोज मुझे, मैं ये पेज निकाल लूंगा, इसकी जगह नया पेज लिख लूंगा एक, ठीक है। उसके अलावा अगर इसी के साथ में बाद में जैसे मैं पढ़ते हुए कुछ करंट अफेयर ऐड करने हैं, कुछ नया पॉइंट ऐड करना है, मैं साथ के साथ यहाँ पे या तो पॉइंट ऐड कर दूं या एक पेज ऐड कर दूं, जैसे 5 के बाद 5A पेज डाल दूं, एक 5A और 6A, तो मुझे वो पता है 5 की सीरीज के बाद ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे नोट्स बनते जाएंगे, इन्हें ऑफिस पिन के साथ जोड़ जोड़ के आप संभाल के रखिएगा, ठीक है। लास्ट में नोट्स बनाने कैसे हैं, देखो जो नोट्स बनाने हैं पहले क्लास लगाइए, ठीक है। जो हमारी क्लासें हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, वो क्लासें लगाइए, क्लासों के अंदर जो नोट्स हैं वो तैयार कर लीजिए एक बारी। उसके बाद पूरा जो पढ़ने वाला है, कोई भी चैप्टर, अगर मल्टीपल चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, पहले वो सारे चैप्टर पढ़िए, उसके बाद नोट बनाने बैठे, क्योंकि आपको फिर आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ है, ये वाली यहाँ है, ये वाली यहाँ है, ये वाली यहाँ है। क्लास के अंदर नोट्स वैसे बना लिए थे, उनके अंदर जो भी पॉइंट जहाँ पे जोड़ने वाले हैं उन्हें तैयार करके फिर एक फाइनल आप नोट्स इस तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप मेंटर से कभी कनेक्ट करना चाहें, देखो आपको कोई भी डाउट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया, कोई करंट अफेयर नहीं समझ आया, तैयारी को लेके थोड़े डाउटफुल हो रहे हो, वैसी रिपोर्ट देना चाहते हो अपने मेंस के, देखो मेंस के हमारी तरफ से टेस्ट आपको 100% फ्री है, प्रीलिम्स तो बिल्कुल ही फ्री है, मेंस के आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर कीज हमारी तरफ से फ्री हैं। पर अगर आप उन्हें चेक करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली अगर आप समझते हो कोई टीचर अपना टाइम दे रहा होगा उसके ऊपर, तो उसके चार्जेस हैं, पर हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है 99 रुपीज में। तो हमारी वेबसाइट पे कनेक्ट विद मेंटर करके टैब है, आप उस पे जाके ये 99 रुपीज खर्च करके जो चीज आप चूज करना चाहें, कोई डाउट पूछना चाहें, कोई पेपर चेक करवाना चाहें, पेपर के अंदर गलतियां स्पेसिफिकली पेपर ही डिस्कस करना चाहें कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं इन पेपरों को, ठीक है, तो वो सारी चीज आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, क्योंकि देखो आजकल ऑलमोस्ट 100 रुपये ही है, कि 100 रुपये के अंदर अगर आप वैसे देखोगे 100 रुपये के अंदर हम कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं 100 रुपये वैसे ही खर्च कर देते हैं। तो ये एक करियर में अगर आप एक टीचर के ऊपर कनेक्ट करने के लिए 100 रुपये स्पेंड कर रहे हो, तो हमने ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है, बहुत ही अफोर्डेबल तरीके में आप एक टीचर से कनेक्ट कर पाओगे। हमारी जिन चीज़ों के, अगर आप बाकी भी वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे, बुक स्टोर और उस बाकी सारी चीज़ें, हमारे जो नोट्स भी हैं, हमने कम से कम सस्ते में चीज़ें रखने की कोशिश की है कि हर स्टूडेंट अगर कोई और भी हमसे मदद चाहता है, क्लासेस और टेस्ट सीरीज ये सब कुछ तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हैं, पर उसके अलावा हमसे कोई और मदद चाहता है वो भी अफोर्डेबल तरीके में ले सके, ताकि हर बंदे को एक महंगी कॉस्ट ना पड़े, कि मेरे ऊपर एक बोझ ना बने कि ये मैं कैसे करूँगा, ठीक है। वो भी खरीदना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी जैसे ये सेशन में बुक करना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको महसूस होता है कि ये करना चाहिए तो आप कर सकते हो। लास्ट आते हुए अब एनसीईआरटीज कैसे हमने कवर करनी है, देखो एनसीईआरटीज हमने 4 कवर करनी है, आपकी राजनीति की, भूगोल की, इतिहास की और अर्थव्यवस्था की। देखो ये जो 4 एनसीईआरटीज हैं, ये 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक हमने सारी पढ़नी है। आप इनकी सारी किताबें मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, या जैसे बहुत सारी एनसीईआरटीज मार्केट में ना शॉर्टेज ही पड़ी रहती है, तो आप ऑनलाइन जो एनसीईआरटी की अपनी वेबसाइट है वहां जाके आप क्लास सिलेक्ट करके, सोशल साइंसेस का कॉलम होगा, ये याद रखना, हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये तीनों सब्जेक्ट सोशल साइंसेस के पार्ट बनते हैं, सोशल साइंसेस को सिलेक्ट करके उसके अंदर ये सारी किताबें उस क्लास के मिलने लग जाएंगी, उन्हें वहां से आप चैप्टर वाइज डाउनलोड करवा के प्रिंट आउट करवा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। किताबों के ऊपर आपको खुद खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी तरफ से क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री हैं। किताबें आप मार्केट जाके अमेज़ॉन से या जहां से भी आप खरीदते हैं आप खरीद सकते हैं, या नहीं मिले तो एनसीईआरटी के वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटीज के लिए एक चीज बता दूं कि एनसीईआरटीज की नॉलेज बहुत ज्यादा बटी हुई है, इसी कारण जब हम आपको रेकमेंड करेंगे ना, हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे। लेट्स सपोज कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम आपको अलग अलग क्लासों में बताएंगे कि इस क्लास में ये चैप्टर, इस क्लास में ये चैप्टर, इस क्लास में ये चैप्टर, इस क्लास में ये, तो उस दिन वो सारे चैप्टर पहले पढ़ के
उसके बाद अपने नोट्स बनाने बैठिएगा, आपने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बनानी है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स आपको कई जगह रिपीट होते हुए भी एनसीईआरटी में मिलेंगे, इसलिए हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और आपको बता देंगे कि आज हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। करते कराते आपकी सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, पर इस तरीके से आपने स्टडी करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे हमने 217 दिन एक साथ रहना है। रोज आइएगा, रोज क्लासेस लगाइएगा, सारा मॉड्यूल फॉलो कीजिएगा और सिंसियरली पढ़िएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। 2 सब्जेक्ट्स, सबसे पहले एनसीईआरटी शुरू करेंगे, राजनीति और भूगोल की करेंगे सबसे पहले। अगर आपने शेड्यूल नहीं देखा तो वेबसाइट पे अवेलेबल है। और कोई भी डाउट कभी भी हो, आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू।